भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं, अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव जीते हैं। वो 5 राज्यों की जनता तक दिल्ली के कार्यकर्ता की आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर संकल्प की मुट्ठी भींचकर संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, मंच पर उपस्थित भाजपा के संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, मंच पर उपस्थित सर्वे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सर्वे केंद्रीय मंत्रीगण, दिल्ली के हमारे सभी सातों सांसद महोदय, मंच पर उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारी और आज ये पंचदेव सम्मेलन में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ से आए हुए मेरे बूथ के मालिक भाइयों और बहनों, मित्रों, अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए हैं। कई पत्रकार, कई जर्नलिस्ट मुझे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई पार्टी की जीत का रहस्य क्या है, पार्टी इतनी बड़ी जीत कैसे पाई। बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी की सरकार का कामकाज है, मोदी जी का स्वयं का व्यक्तित्व है, उनकी लोकप्रियता है, उनकी गरीब लक्षी नीतियां भी है और देश की जनता का उनके प्रति प्यार भी है। मगर मैं कहता हूं कि चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे महत्वपूर्ण कारण बूथ पर लड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का मेरा कार्यकर्ता है। मित्रों, ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत ऐसे ही बूथ सम्मेलनों से की थी और वहां बूथ के कार्यकर्ता ने संकल्प किया कि इस बार विजय प्राप्त करके ही रहना है और आज सब जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। मित्रों, बहुत समय से आप लोग बैठे हो, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहना चाहता हूं। मित्रों, 2014 के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए वो सब चुनावों में लगभग भारतीय जनता पार्टी जीती। एक ही जगह पे दिल्ली में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। वोट तो प्राप्त हुए, वोट में बढ़ोतरी भी हुई, मगर सीटें नहीं मिल पाई, सरकार नहीं बनी। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में इस पंडाल में है, वो संकल्प लेकर जाए कि जो कमी विधानसभा चुनाव में रह गई थी वो आज एमसीडी चुनाव में उसको समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का परचम दिल्ली में लहराएंगे। मित्रों, 2014 में जब हम चुनाव में गए उस वक्त देश में एक अजीब प्रकार का माहौल था। मित्रों, अजीब प्रकार का माहौल था। पूरे देश में हताशा थी, निराशा थी, युवा आक्रोशित था, महिलाएं असुरक्षित थी, देश की सरहदों की सुरक्षा की भी निश्चितता नहीं थी। दुनिया में देश का गौरव सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच गया था और उसी वक्त देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना।
भारतीय जनता पार्टी को चुना और दो तिहाई बहुमत के करीब करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को दी मित्रों। और इसके कारण देश में एक सरकार बनी और देश की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बनने के बाद एक के बाद एक जिस प्रकार से काम हाथ में लिया, आज 3 साल के बाद हम कह सकते हैं कि आज देश की परिस्थिति में आमूल चूर परिवर्तन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। मित्रों, 3 साल हो गए। 3 साल में नरेंद्र भाई ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते मित्रों, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। एक और, जब हम एमसीडी चुनाव में जा रहे हैं, एक और 10 साल तक यूपीए में रहने वाली कांग्रेस, जिस पर 12 लाख करोड़ के घपले घोटालों का आरोप है, और दूसरी ओर आप पार्टी है जिनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। कांग्रेस को निकालकर जब आपको लाए तो दिल्ली की जनता को था कि अब एक अच्छा शासन मिलेगा। मैं वादों पर तो बाद में आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा वालों ने वादे पूरे नहीं किए। मैं उस पर बाद में आता हूं मित्रों, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, आप पार्टी की सरकार चली है, इतने अल्प समय में दिल्ली में कोई भी सरकार ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, इतना भ्रष्टाचार आप पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। उनके खुद के सचिव लेन देन के मामले में सीबीआई को उनको अरेस्ट करने पड़ते हैं। प्याज की खरीदी में घोटाला किया, दिल्ली महिला आयुक्त की ऑफिस में भर्ती में घोटाला हुआ, सीएनजी की परमिट में घोटाला हुआ, पानी टैंकर का घोटाला हुआ, स्ट्रीट लाइट खरीदने में घोटाला हुआ, और एक उनके मंत्री को तो हवाला कर जमीन खरीदने में भी घोटाले में पूछताछ करनी पड़ी। मित्रों, कई प्रकार के घोटाले, बहुत लंबा सूची केजरीवाल सरकार का मेरे पास है। दिल्ली शहरी स्लम विकास बोर्ड में भी भर्ती का घोटाला हुआ, वक्फ बोर्ड में भर्ती का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का भुगतान जल बोर्ड के अंदर भी गलत तरीके से किया गया, और सबसे बड़ा काम किया कि अपनी प्रसिद्धि के लिए दिल्ली के करदाताओं का पैसा तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कलकत्ता के अंदर भी जाकर एडवर्टाइज करी। हाई कोर्ट ने फटकार लगानी पड़ी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के घोटालों को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाने का काम करे। मित्रों, जिस प्रकार की राजनीति आप पार्टी ने शुरू करी है, मैं मानता हूं मित्रों, देश में एक अलग प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। अभी यहां आने के पहले मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी प्रेस ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ करेगी, छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करेगी, और अभी कर्ज माफ नहीं किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी 1 सप्ताह भी समाप्त नहीं हुआ और केजरीवाल जी हमारा अकाउंट मांग रहे हैं। श्रीमान केजरीवाल, आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने जितने वादे किए हैं, एक एक वादे को चुन चुन कर समाप्त कर फिर से मैंडेट के लिए जाने वाले हैं।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर आपके 2.5 साल समाप्त हो गए हैं और आपने दिल्ली की सरकार जनता के सामने जो वादे किए थे, मैं आपका अकाउंट तो नहीं मांगता, क्योंकि हिसाब तो इससे मांगते हैं जो जिम्मेदार होता है। मगर मैं आपको याद दिलाना जरूर चाहता हूं, 500 स्कूल नए बनाने की आपने बात करी थी, एक भी स्कूल नहीं बना। 29,000 प्राध्यापकों को लेने की बात करी थी, कुछ नहीं हुआ। 20 नए डिग्री कॉलेज बनाने का वादा था, एक भी नींव नहीं रखी गई। 3 नए ITI बनाने थे, 5 नए पॉलिटेक्निक बनाने थे, कुछ नहीं हुआ। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनानी थी, कुछ नहीं हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 पेज भरकर वादे किए थे, 3 लाइन भी नहीं करी आपने, 3 लाइन भी नहीं करी। मित्रों, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर नए खोलने थे, कुछ नहीं हुआ। 30,000 अस्पताल में नए बेड बढ़ाने थे, कुछ नहीं हुआ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सेवाएं अपग्रेड करनी थी, कुछ नहीं हुआ। 60 करोड़ का आवंटन करने के बाद भी आम आदमी कैंटीन बनाने वाले थे, कहीं पर दिल्ली वालों को कैंटीन नजर में नहीं आती। 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाने थे, आप जरा केजरीवाल जी 2 लाख छोड़ दीजिए, 2000 का हिसाब दे दो तो भी दिल्ली की जनता को लगेगा कुछ तो किया है। मित्रों, अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए वादा किया था, एक भी वादा समाप्त नहीं हुआ। मित्रों, अब ये केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांगते हैं। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल जी ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं, वो लेकर दिल्ली की जनता के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताइए जरा जोर से बोलिए, जाएंगे? मित्रों, जिस प्रकार से झूठे वादों की झड़ी चलाई थी, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, फिर से चुनाव का मौसम आ गया है। जब चुनाव का मौसम आता है तब केजरीवाल जी वादों की झड़ी बरसा देते हैं और चुनाव के बाद उनको दिल्ली वाले ढूंढते हैं तो कभी पंजाब मिलते हैं, कभी गोवा मिलते हैं, कभी गुजरात मिलेंगे, कभी उत्तर प्रदेश मिलेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे और जहां जहां गए वहां वहां हारने का रिकॉर्ड बनाकर आए। मित्रों, चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाकर आए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे और कहीं लड़े हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह पे हारने का रिकॉर्ड केजरीवाल सरकार ने बना है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरा शासन देंगे, कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। अब कानून और व्यवस्था तो उनके हाथ में नहीं है। केजरीवाल जी, कानून और व्यवस्था ठीक करना छोड़ दो, आपके विधायकों को अगर संभाल कर रखो तो भी दिल्ली की जनता पर बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। उनके एक पूर्व कानून मंत्री है, वो फर्जी डिग्री के मामले में धरे जाते हैं, महिला कल्याण मंत्री रेप के मामले में धरे जाते हैं और आशुतोष जी उनकी तुलना गांधी जी से करते हैं। मित्रों, उनके खाद्य मंत्री रुश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। इस सूची कोई 1, 2, 3 की नहीं है, 13 विधायकों पर, आप पार्टी के 13 विधायकों पर सरकार बनने के बाद एक के बाद एक क्रिमिनल केस हुए हैं। मित्रों, 13 विधायक राजनीति के अंदर परिवर्तन की बात करते थे, सूचिता लाने की बात करते थे, क्रिमिनलाइजेशन खत्म करने की बात करते थे। आज उनके 13 विधायक एक के बाद एक क्रिमिनल केस में फंसे हैं, मगर केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को जवाब नहीं देते। मैं उनको कहना चाहता हूं,
केजरीवाल जी वादों की छोड़िए, ये 13 विधायक पर जो क्रिमिनल केस हुआ है, जरा भी शर्म बची है, जरा भी शर्म बची है तो एमसीडी के चुनाव में प्रचार करने के पहले ये 13 विधायकों के लिए दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल ने जरा भी शर्म बची है तो आप पार्टी की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराने के लिए उन्होंने घोषणा करनी चाहिए मित्रों, मगर वो नहीं करेंगे, फिर से वादों की झड़ी बरसाएंगे। और अभी यूपी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिसाब मांगते थे। भैया केजरीवाल जी, यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी अभी बनी है, 1 सप्ताह हुआ है, मगर मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में जो कहते हैं वो करते हैं। जब 2014 का चुनाव था मित्रों, तब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कई सारी बातें करी थी और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारी बातें आज समाप्त होने की दिशा में जा रही है। और केजरीवाल जी आप सुन लीजिए, 2019 में हम जब जनता का मैंडेट लेकर जाएंगे, हमारा घोषणा पत्र हाथ में लेकर जाएंगे और एक एक वादों का हिसाब इस देश की जनता को देंगे। इसको कहते हैं सुचितावारी राजनीति। मित्रों, हमने कहा था कि इस देश की सुरक्षा, इस देश की सरहदों की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की सरहदों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया है। मित्रों, सबको याद होना चाहिए, भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे पाकिस्तान की धरती पर, उसको अपमानित करने का काम किया था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज स्थिति में बहुत बड़ा बदल किया है। उरी में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया। बड़े सवेरे तड़के 3 बजे सोते हुए सैनिकों पर हमला किया, 12 जवान जिंदा जल गए। सोते हुए जवान, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया, वो जवान जिंदा जल गए। पूरा देश हताश था, निराश था, गुस्से में था। उनको लगा अब क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाएगा और 2 राजनयिकों को वापस भेज देंगे और क्या हो। मगर मित्रों, इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन में प्रधानमंत्री जी ने सेना को हुक्म दिया और हमारे जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर वापस आ गए। केजरीवाल जी, इसको कहते हैं वादा निभाना। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस देश में से करप्शन को हम नेस्त नाबूद कर देंगे। मित्रों, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। इस खुले मन से मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के कोई नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, हमने कहा था कि हम आएंगे तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगी और अर्थतंत्र को गति मिलेगी। आज मुझे कहते हुए गर्व है मित्रों कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र कोई है तो वो भारत का अर्थतंत्र दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला अर्थतंत्र है। मित्रों, हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। 16,000 गांव थे जहां पर 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। 2.5 साल में 9,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 4 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार देने की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, कई सारे काम 93 योजनाएं बनाई, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारी योजनाएं बनाई और इस सब योजनाओं का सीधा निरीक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति देश की जनता के सामने रखी और इस एमसीडी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर जाए, संकल्प कर जाए और एमसीडी चुनाव जीत कर आए। मित्रों, अभी अभी मनोज जी कह रहे थे, मेरे सामने हिंदुस्तान का नक्शा रखा हुआ है, सब जगह भगवा भगवा दिखाई पड़ता है, मगर दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। मित्रों, दिल्ली दिल है, वहां एक सफेद स्पॉट दिखाई पड़ता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इस सारे हमारे कार्यकर्ताओं को, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, एमसीडी का चुनाव एमसीडी जीतने के लिए नहीं है। अगली चुनाव विधानसभा में आप पार्टी को उखाड़ कर फेंक देने के लिए नींव डालने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले विधानसभा चुनाव की नींव डालने के लिए ये एमसीडी चुनाव को विजय का एक नींव डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक विकास का यज्ञ चला रही है। उस वक्त बहुत जरूरी है कि वो विकास का यज्ञ दिल्ली में भी चले और वो तभी चल सकता है जब एक अच्छी सरकार और अच्छी एमसीडी दिल्ली में हो। मित्रों, एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसी एमसीडी चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ झगड़ा न करे, केंद्र सरकार के साथ पॉलिटिकल कारणों से झगड़ा न करे, विकास के लिए सहयोग लेकर दिल्ली का विकास करे। मित्रों, दिल्ली में हमारा सबसे पुराना काम जनसंघ के समय से सबसे पहले अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते थे तो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम जीते थे। मित्रों, आप मुझे बताइए कि इस चुनाव के अंदर तीनों कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आएंगे क्या? जरा जोर से बोले, जीतेंगे? आप संकल्प करते हो? मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास यज्ञ चल रहा है इसमें दिल्ली भी जुड़ेगा, दिल्ली में अपना विजय रथ आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेशन के चुनाव में हम भाजपा के लिए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे, घर घर जाएंगे, भाजपा का संदेश पहुंचाएंगे, मोदी जी का संदेश पहुंचाएंगे। और मित्रों, जब एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना हूं, अगली सरकार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की होगी। मित्रों, तो मेरे साथ फिर से एक बार सभी कार्यकर्ता, दूर दूर नजर न पहुंचे तक कार्यकर्ता खड़े हैं। सभी कार्यकर्ता दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी भींचकर, बुलंद आवाज से विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।